Hey guys, welcome to my channel again Expert Classes, and today I'll be explaining you the chapter Last Leaf of 8th standard. This is the interesting chapter and इस चैप्टर से हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और कोई भी सुपरस्टिशन को हमारे सर पे सवार नहीं रखना चाहिए. So let's begin started. In the poorest part of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were Sue and John C. They had come to New York from different part of United States. So एक poorest part था न्यूयॉर्क का, ज़्यादा फेमस नहीं था. ऐसे तो न्यूयॉर्क इज़ अ वेरी फेमस कंट्री और बहुत रिच कंट्री है, आई मीन सिटी है. बट उसमें एक छोटा poorest पार्ट था, वो कॉलोनी थी जहाँ मैनी स्ट्रगल कर रहे थे. आर्टिस्ट लोग होते, पेंटिंग वाले आर्टिस्ट, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उनमें से एक सुइयन जॉन्सी भी थे और वो न्यूयॉर्क आए थे अलग अलग पार्ट से यूनाइटेड स्टेट के. ओके, व्हेन दे मीट दे फाउंड दैट दे शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड दे बिकम अ फ्रेंड. अभी इन लोग दोनों मिले जब लोग को पता चला कि हमारा जो सेम एटीट्यूड है, मतलब हम जो हमारी सोच एक जैसी है, हम एकदम एक जैसा बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड और आपके फ्रेंड दोनों एकदम अच्छे, फॉर एग्जांपल क्लास में बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे हैं और आप दोनों बहुत अच्छे हो, तो आप दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लोगे. आप दोनों का पढ़ाई अच्छी है तो आप दोनों के फ्रेंड्स बन जाओगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे. अगर किसी का भी सेम इंटरेस्ट रहता है तो वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो वैसे ही उनका भी एक गोल था कि वो भी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के ही कोई कॉलोनी से आई थी, वो भी वही कॉलोनी से आई हो में, और ये भी अच्छे आर्टिस्ट बन के पैसा कमाना चाहती है. वो भी, उसका भी वही इंटरेस्ट है सू का, मतलब जॉन्सी का. सो इन लोग दोनों वैसे करते करते फ्रेंड बन गए और जैसे ही लोग फ्रेंड बने तो लोग ने एक फ्लैट सेटअप करा और एक जॉइंट स्टोरी डाला. जॉइंट स्टोरी मतलब शी विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट and she will also use it. Sue will also use that studio and John C will also use that studio and trying to earn the living through art. और उनके आर्ट से कुछ पैसे कमाने की कोशिश करी. ठीक है. जॉन सी वॉज स्मॉल एंड थिन. जॉन सी स्मॉल थी और थिन थी और इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी जॉन सी. तो आफ्टर फ्यू मंथ न्यूयॉर्क में रहने के बाद वो बीमार पड़ने लगी और उसको निमोनिया हो गया. ओके, और इन दोज डेज निमोनिया पेशेंट ऐसे क्यों नहीं हो जाते थे. फॉर एग्जांपल दिस टाइम जो भी बड़ी बड़ी बीमारी है, फॉर एग्जांपल कैंसर, सो कॉर्निक डिजीज़ की कोई इतनी खास मेडिसिन नहीं मिलती. ट्रीटमेंट होता है वो भी अगर फर्स्ट सेकेंड स्टेज पे होता है, थर्ड स्टेज पे ना जाए तो हो भी जाती है. ठीक है. सो उस टाइम पे निमोनिया बहुत ज़्यादा फेमस था और ये निमोनिया बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक डिजीज़ था जिसकी कोई मेडिसिन नहीं थी उस टाइम पे. ओके, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम तो क्योर हो जाता है अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट हो तो. तो सू लुक आफ्टर हर वेल. तो सू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उसने उसका अच्छे से ध्यान रखा. जॉन्सी शोड नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. बट कुछ टाइम बाद जॉन्सी ने कोई इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं शो करा कि वो इम्प्रूव कर रही है. ठीक है. One day the doctor told Sue that Johnsy had one chance in 10 and that chance is for her to want to live. वो डॉक्टर ने कहा सू को कि जॉन्सी एक ऐसी लड़की है जो 10 में से एक होती है और वो उसका चांस होता है अगर वो जीना चाहती है. यानी वो अपने अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं ला रही है कि मैं जी सकती हूँ, टाइम पे मेडिसिन ले रही है. तो तुम्हारी जो लिटिल लेडी है, तुम्हारी जो फ्रेंड है, उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो वेल नहीं होंगी, बहुत ख़तरनाक बीमारी है. ठीक है. तो उसने सू को बताया और कुछ मेडिसिन दी और उसने बोला मेडिसिन अकेले काम नहीं करेगी, उसके अंदर भी चाहत होनी चाहिए कि वो जिए, अपना ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. ओके, तो ऐसा उसने कहा डॉक्टर ने. ठीक है. सो लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट डे जॉन्सी जस्ट ले इन द बेड without making any sound or movement. First, Sue thought that she had fallen asleep, but that she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low, almost a whisper. तो एक दिन उसने नोटिस करा सोने कि जॉन्सी सिर्फ बेड पे लेटी रहती है, कोई बिना आवाज़ के. और हाँ, पहले तो उसको को लगा कि वो सो रही है, बट उसके बाद में नोटिस करा कि जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही है और ऐसे कुछ काउंट कर रही है एकदम एकदम धीमी आवाज़ में, या फिर
एकदम खुसुर खुसुर वाली आवाज़ में, ठीक है। Sue took out of the window, but there was nothing to see, only an old and ivy vine, Grendel, and drying off the root, climbed halfway up the brick wall. The cold beneath of autumn had taken away most of the leaves, only the skeleton branches were left clinging to the brick. Okay, इधर क्या बताया गया है कि सू ने भी बाहर जाके देखा विंडो के, पर उसको कुछ नहीं दिखा, उसको सिर्फ एक ओल्ड आईवी प्लांट दिखा। आइवनी प्लांट मतलब स्टॉक, सिर्फ उसका ऐसे ग्रीपर होता है, जैसे ऐसे पत्तियाँ पत्तियाँ होती हैं, तो ऐसे ग्रीपर था और एक ब्रांच थी और येलो येलो कलर की हल्की हल्की लीफ थी, एकदम टूटा फूटा था वो। उसकी जो जो भी रूट्स थी वो भी सही नहीं थी, तो मरने पे आ गया था, ठीक है वो। ओके, और ऑथम का सीजन था तो लीव्स तो गिरती रहती है। व्हाट इज़ इट डियर, सुसु ने अभी जॉन्सी से पूछा, क्या हो गया है डियर, ऐसा। 6, Johnsy ने फट से कहा 6, said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago they were almost 100. So Johnsy ने कहा कि ये जो प्लांट है बाहर वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जब मैंने काउंट करा था लास्ट टाइम तो वो 100 थे। It made my head itch to count them, but now it is easy. There goes another one. पहले तो मेरा सर दुख रहा था उन्हें काउंट करने में, बट अब इजी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ 5 बचे हैं। तो जॉन्सी को तो नहीं पता था ये कहाँ काउंट कर रही है, तो जॉन्सी पूछती है क्या 5 डियर, तो बोलती है टू, जॉन्सी बोलती है लीव्स। ओके, ऑन द आइवनी वे, when the last one fall I must go too. I'll know that for 3 days. Didn't the doctor tell you? तो वो जॉन्सी कहती है जैसे ये पौधे की जो उसके विंडो के बाहर जो प्लांट रखा था, वो कह रही है जैसे ही उसका एक लास्ट लीफ फॉल होगा वो भी मर जाएगी, ठीक है, वो ऐसा कह रही है। आई नो डैट फॉर 3 days. डिडंट द डॉक्टर टेल यू? ओह, आई नेवर हर्ड से डॉक्टर। तो कहती है डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे को इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, अब तक क्योर नहीं कर पाऊँगी, ऐसे से बहाने बनाने लगी, ठीक है वो। बट सू ने क्या कहा उसे, मैंने कभी ये तुमसे सुना नहीं है। सू ने ऐसे बोला, उसने बोला कि ये ओल्ड वाइटी विल, ये तो अपने उसका तो ऑथम सीजन चल रहा है, तो उसकी तो लीव्स फॉल होती रहेगी, तुम अपने सर पे ये सारी चीज़ें क्यों सवार कर रही हो, ठीक है। और पागल मत बनो, डोंट बी सिली, मतलब बोलती है पागल मत बनो। तो डॉक्टर सेड दैट यू आर अ एक्सीलेंट चांस टू गेट वेल। तो उसने बोला कि डॉक्टर ने बताया तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस है ठीक होने का। तुम थोड़ा सी ब्रॉथ मतलब सूप, ठीक है, हॉट सूप पियो, और मैं अपने काम पे जा रही थी, सारी पागलों वाली चीज़ें मत करो। मतलब वो सुपरस्टिशन करती थी कि जैसे ही बाहर का प्लांट में भी लीव्स गिरेगी वो भी मरते जाएगी, ठीक है, ऐसा उसने बोला। क्योंकि जैसे वो सोच रही थी कि प्लांट जैसे जा रहा है वैसे भी अभी मेरी भी लाइफ ख़त्म हो रही है। But Johnsy just keeping look out of the window. There goes another. No, I don't want any broth. Just leave, just 4. I just want to see last one before it get dark. Then I'll go to. अब जॉन्सी सिर्फ और सिर्फ विंडो के बाहर देख रही थी और बोलती है मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना है, अभी देखो एक और लीव्स गिर गया, सिर्फ 4 बचे, मेरे को अंधेरा होने से पहले देखना है कि कैसे कैसे लीव्स सारी चली जाती है। Johnsy said, "So, will you promise me to keep your eyes closed and not to look outside of the window until I am done working?" तो जॉन्सी कहती है सू को, जॉन्सी को कहती है तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आइज़ को क्लोज रखोगी, और जब तक कि मैं मेरी ड्राइंग पेंटिंग कंप्लीट करके नहीं आती हूँ तब तक कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और सोती रहोगी। एक्चुअली मेरे को लाइट चाहिए इसलिए मैं विंडो क्लोज नहीं करती हूँ, वरना मैं विंडो बंद कर देती थी, ठीक है। और ये जो सीधी आईवरी लीव है अपनी आँखों नज़र उससे हटा दो, ये ऐसा बोल रही है, ठीक है, कौन, सू जॉन्सी को। तो फिर जॉन्सी कहती है तो मुझे जल्दी से बता देना तुम्हारा काम कब फिनिश होगा, फिर मैं अपनी आँखें खोल के मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट वाली कब गिरेगी और मैं कब मरूँगी, ठीक है। आप देख सकते हो कैसा स्टूपिड थॉट लेके बैठी थी जॉन्सी। ट्राई टू स्लीप सेट सू, सू ने कहा जॉन्सी को सोने की कोशिश करो।
So I must call Batman up to the model. Old man drawing. I'm drawing. I'll not call a minute. तो वो बोलती है कि मैं एक बैटमैन नाम के बंदे को बना रही हूँ मेरा पेंटिंग का मॉडल बनने के लिए। मॉडल मतलब जैसे सामने बैटमैन बैठा रहेगा और वो उसकी ड्राइंग बनाएगी, उसको बोलते हैं मॉडल बनने के लिए। ठीक है। आई एम ड्राइंग आई विल नॉट गॉन अ मिनट, ऐसा बोलती है वो। ठीक है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं। ओल्ड बैरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट। तो ओल्ड बैरमैन क्या है, वो एक पेंटर है। ओल्ड बैरमैन एक पेंटर है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, बट वो एक फेलियर आर्टिस्ट रहा। उसकी पेंटिंग ज़्यादा नहीं चली और वो 40 ईयर्स का था। और ही हैड वाइल्ड द ब्रश, मतलब पेंटेड विथ फ्लोरिश, बट ही वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, पर उसने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट द पेंट अ मास्टरपीस, वो हमेशा एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश करता था। ठीक है। बट हैड नेवर येट बिगेन इट, बट इतना ज़्यादा वो चल नहीं पाया। ठीक है। ही अर्नड अ लिटिल बाय सर्विंग अ मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट ऑफ द कॉलोनी। वो क्या करता था, अब तो जो आज छोटे छोटे आर्टिस्ट थे उनसे मॉडल बनाता था और उनको बेच के पैसा कमाता था और उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे देता था। who would not afford another model, he always talk about his coming masterpiece। ठीक है। सू टोल्ड भैरवेर अबाउट चौथी फैंसी ओल्ड। तो आपको इधर बताती हूँ फटफट कि सू ने जो भैरवेर को बताया कि जो जॉन्सी कैसी इमेजिनेशन कर रही है स्टूपिड सी। तो ओल्ड भैरवेर बहुत शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि कोई इतना इडियोटिक थॉट अपने दिमाग में कैसे ला सकता है, और वो रोने भी लग गया कि बेचारी बच्ची कैसे इतना इडियोटिक थॉट लाई है, उसको निमोनिया हो गया है। तो उसने बोला कि अच्छा तो बोला है कि ऐसे कौन अपने दिमाग पे स्टूपिड थॉट ला सकता है कि लीव्स गिरती है तो मैं भी एक दिन चली जाऊँगी। ठीक है। तो आई हैव नॉट हर्ड सच अ थिंग। तो बैरमैन कहता है मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी है। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू इंटर हिज हर ब्रेन, शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड सू, द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। तो वो कहती है कि बैरमैन कहता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, उसके ब्रेन में तुमने ये चीज़ जाने क्यों दी। तो सू कहती है वो बहुत वीक है और उसका माइंड फुल्ली वो चीज़ों से भर चुका है। तो बैरमैन कहता है कोई बात नहीं, मैं जोन्सी के लिए एक दिन ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा कि उसका ये सारा थॉट चले जाएगा। ओके। ओके। सो यहाँ तक के बैरमैन और जॉन्सी की कन्वर्सेशन थी। इसके आगे जो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर लेक्चर नंबर 2। मैं लेक्चर नंबर 2 पूरा फिनिश कर दूँगी इन नेक्स्ट वीडियो। हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर in next lecture. So thanks for watching. If you like my video, like, share with your friends and subscribe. Thanks for watching.